गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल आरके स्टडी क्लासेस में। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1 ही करेंगे, ठीक है। और पहले के सारे चैप्टर हमने पढ़ा दिया है। पहले के लेक्चर अगर आप नए हैं तो पहले के लेक्चर आप पहले देख लीजिए, ठीक। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक। आइए हम एक्सरसाइज 1 ही करते हैं। 1 ही का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनना है, जिसमें से ये 3 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। ये सत्य है या असत्य है ये हमें बताना है, ठीक। हम इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट। हम यहाँ देखेंगे ये हम पहले परगुण के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे वही परगुण लगाया गया है। परगुण का प्रयोग किया गया, क्रम विनिमय परगुण का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे सिर्फ क्रम को बदल दिया गया है, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो इसको हम सॉल्व करके ले आएंगे। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, जब गुणे का निशान है तो सामने सामने हम गुणा कर लेंगे। 3 दूना 6 हो जाएगा, ये -6 और 5 में 5 चौक 20 -20 और ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये बराबर। ठीक इसी प्रकार 3 दूना 6, ये -6 हो जाएगा और 5 में 5 चौक 20 और ये माइनस लग जाएगा और माइनस माइनस हट जाएगा। तो हम देखेंगे ये दोनों बराबर हो गया, तो ये क्या है, सत्य है, ठीक। इसी प्रकार से हम दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। सबके बीच में गुणे का निशान है तो सबका आपस में हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। आप इस तरीके से नहीं करेंगे, आप पहले बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो एक परिमेय संख्या आएगी, तब फिर उस परिमेय संख्या का आप इससे गुणा करेंगे। लेकिन हम आपको सत्य असत बताना है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तीनों का आपस में गुणा कर लेंगे, 2 1 के 2 और 2 दूना 4 और ये माइनस और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा तो ये 4 सिर्फ आएगा। 5 3 15, 15 7 15 7 105, ठीक। और ये माइनस और एक ही माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक। और ये बराबर, फिर इन तीनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो ये 2 दूना 4 और माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा। फिर ये तीनों का गुणा करेंगे 105 आएगा और ये वाला माइनस लग जाएगा तो ये -4 बटे 105 -4 बटे 105 दोनों तरफ आ गया। तो ये भी क्या है, सत्य है। हम पहले फिर से आपको बता देते हैं, आप इस तरीके से नहीं करेंगे। आप पहले बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर जो भी परिमेय संख्या आएगी उस परिमेय संख्या का अगली परिमेय संख्या से गुणा करेंगे, फिर जो संख्या आएगी उसका फिर इधर सॉल्व करके कंपेयर करेंगे। जब बराबर आएगा तो हम सत्य या असत्य लिख देंगे, ठीक। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 परिमेय संख्याएं दी गई हैं और कह रहा है इन दोनों का गुणा एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक। ये क्वेश्चन में दिया है इन दोनों का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। तो नहीं है या है, इसको हम चेक कर लेंगे। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे और की जगह पे गुणा के निशान लगा दिया, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे 5 3 15 और ये माइनस और 7 चौक 28, ठीक। अब हम देखेंगे ये तो एक परिमेय संख्या है और क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या है, असत्य है, असत्य है, ठीक। इसी प्रकार से हम चौथा क्वेश्चन कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा। इसमें भी परगुण का यूज़ किया गया है, परगुण का यूज़ नहीं किया गया है। इसमें पहले ही हम देख सकते हैं, पहले वाले भाग में तीन परिमेय संख्याएं दी गई हैं और दूसरे वाले भाग में 4 परिमेय संख्याएं दी गई हैं, जो कि डिफरेंट नहीं है। तीनों परिमेय संख्या पहले वाले से दूसरे वाले मैच कर रहा है और एक परिमेय संख्या दूसरे वाले भाग में और जोड़ दिया गया है। इससे साफ साफ पता चलता है कि यह चौथे का आंसर असत्य होगा, ठीक। उसे आप सॉल्व करेंगे और फिर समझ जाएंगे कि असत्य क्यों है, ठीक। उसे आप अपने खुद से कीजिएगा, इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों को गुणा की प्रक्रिया करके सत्यापन करना है। हमें सत्यापित करना है कि दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, ठीक है। और जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है, इस तरीके से पहला क्वेश्चन दिया गया है। हम इसमें ध्यान देंगे कि यह एक परगुण होता है, ठीक है। परगुण है, ये क्रम विनिमय परगुण है। क्रम को बदल के दूसरी तरफ लिख दिया गया है सिर्फ, और क्रम विनिमय परगुण आपको पढ़ाया गया है। क्रम विनिमय परगुण में
दोनों पक्ष आपस में बराबर ही होते हैं, ठीक। लेकिन हमें सत्यापन करना है, आइए हम गुणा करके सत्यापन कर ही देते हैं। तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने का तरीका हमने आपको बताया था, ऊपर वाली संख्या का ऊपर और नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे 11 दूना 22 माइनस 22/8 सत्ते 56, ठीक। इसी तरीके से इसको भी गुणा करेंगे 11 दूना 22 और 8 सत्ते 56। देखेंगे दोनों पक्ष बराबर है तो यहाँ प्रूव लिख देंगे या सत्यापन लिख देंगे, ठीक। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार से है, क्रम भिन्न में परगुण का प्रयोग किया गया है, उसे आप कर लीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन हम बता देते हैं। तीसरे क्वेश्चन में भी परगुण का प्रयोग किया गया है, साहचर्य परगुण है ये, ठीक है। हम साहचर्य परगुण है, संख्या सभी ध्यान से देखेंगे तो संख्या सभी एक ही जैसा है, सिर्फ संख्या एक दूसरे के अलग अलग करके गुणा कर लिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम जानते हैं यह साहचर्य परगुण है, जो कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक। बराबर तो है, लेकिन इसे हम सत्यापन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है सत्यापन कीजिए। तो पहले हम बड़ा ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा -8/7, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। पहले बड़ा ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, ठीक। बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -4/3 दूना 6, ठीक। ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर बराबर का निशान, फिर बड़ा ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा -8/7 दूना 14, ठीक। फिर गुणे का निशान और ये -4/3। अब फिर से इन दोनों का ऊपर ऊपर और नीचे नीचे का गुणा कर देंगे। 8 चौक 32 अपन 7 छक 42 और ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, ठीक। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार इधर से हम सॉल्व करेंगे। 8 चौक 32 और ये माइनस माइनस फिर से ख़त्म हो जाएगा अपॉन में 14 तियाँ 42, ठीक। इस प्रकार हम देखेंगे कि दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया तो हम इसको प्रूफ लिख देंगे, ठीक। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसे नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से वही सब क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में था, जो हमें सत्यापन करना था। अब इसमें हमें परगुण सिर्फ बताना है कि इसमें कौन सा परगुण है। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कराया, दूसरे का पहला क्वेश्चन, उसी प्रकार तीसरे का पहला क्वेश्चन भी वही है, सेम उसी तरीके से। तो इसमें हमें परगुण बताना है। तो पहले वाले में हो जाएगा क्रम विनिमय परगुण, ठीक है। पहला वाला हो जाएगा क्रम विनिमय परगुण। क्रम विनिमय परगुण, ठीक। और दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे वाले में साहचर्य परगुण है। साहचर्य परगुण है। साहचर्य परगुण है, विनिमय परगुण, ठीक है। साहचर्य परगुण है जो कि हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। ये दोनों परगुण हमने आपको वितरण परगुण नहीं पढ़ाया, जो कि तीसरा वाला क्वेश्चन वितरण परगुण पे पूछ रहा है क्वेश्चन है। तो आइए हम पहले आपको बता देते हैं वितरण परगुण होता क्या है। वितरण परगुण, जैसे हमें कोई इक्वेशन दी गई है 4:5:6, ठीक है। नहीं, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। इस तरीके से कोई इक्वेशन दी हुई होती है। इसे हम एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से। पहले हम इस संख्या का इसमें गुणा करेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर इस संख्या का इसमें गुणा करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। यही हमारा क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा वितरण परगुण, ठीक है। तो 4 का गुणा करेंगे, 4 × 5 प्लस 4 × 6। अब इसको जोड़ना हो तो जोड़िए, अगर क्वेश्चन कह रहा है जोड़ने के लिए जोड़िए, अदरवाइज़ अगर वो कह रहा है सिर्फ परगुण हमको दिखाइए तो परगुण हम दिखा देंगे इस तरीके से। और जो कि हमारा क्वेश्चन ही यही कह रहा है, हमें सिर्फ परगुण बताना है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है -5/7
गुणे बड़ा ब्रैकेट डॉट डॉट प्लस -4/7 बड़ा ब्रैकेट बंद बराबर -5/7 गुणे 2/5 प्लस डॉट डॉट गुणे -4/7। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हम ध्यान देंगे, ये हमें दी हुई जिस तरीके से हमने आपको समझाया था 4 कुछ अभी हमने समझाया था 4:5 प्लस 4:6 और क्वेश्चन हमारा क्या था 4, 5 प्लस 6, यही था ना। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ दी गई है। ये पहली संख्या हो गई 4 और ये गुणे का निशान ब्रैकेट के अंदर 2 संख्या प्लस में दी गई है। अब हम इसे पहली संख्या का इससे गुणा करेंगे जो कि यहाँ पे 2 संख्याएं हमें प्राप्त हैं। तो यानी जब ये दोनों गुणे में लिखा गया है, दो संख्याएं, 2 परिमेय संख्याएं लिखी गई हैं, तो यानी यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो 2/5 ही होगा, क्योंकि ये दोनों को गुणा करके ही यहाँ लिखा जाता है। ये हम परगुण में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिसिंग नंबर ये आ गई। तो फिर दूसरी वाली संख्या का इससे गुणा करेंगे, अगली प्लस करके अगली जो 2 परिमेय संख्याएं लिखी होंगी तो ये दोनों लिखी होंगी, जिसमें से ये संख्या लिखा है और ये मिसिंग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5/7। ठीक, इस तरीके से इसको भर देंगे और इसे कहेंगे वितरण परगुण। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट डाउन कीजिए। इसी प्रकार हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है सरल कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं और दूसरा क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, इसे हम सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे। पहले ब्रैकेट ओपन कर देंगे, जिसे सॉल्व करना है ब्रैकेट ओपन कर देंगे इस तरीके से। पहले लास्ट के 2 संख्या को आपस में गुणा कर देंगे ताकि आसानी से हम गुणा कर सके। ये दोनों संख्या को गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे, ये हो जाएगा -18, ऊपर की संख्या ऊपर से, अंश का अंश से, हर का हर से, और 5 × 30। ठीक, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, और ये इसको हम परिमेय संख्या बना लेंगे /1। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो 10 × 30। अब इन दोनों का आपस में गुणा करें या फिर लास्ट की ये 2 परिमेय संख्याओं को गुणा करके फिर जो परिमेय संख्या है उसका इससे गुणा करें, बात एक ही होगा। जैसे आपको बेटर लगेगा वैसे आप कीजिएगा। ठीक, पहले हम इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। 10 × 30 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 9 × 1 = 9। ठीक, गुणे का निशान ये वाला और ये -18/30। ठीक, इस तरीके से हो गया। अब हम इन दोनों परिमेय संख्या को आपस में गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे। अंश का अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद देखेंगे, हमने गुणा करने का तरीका बताया था, 30 का 9 से गुणा करेंगे तो 30 × 9। अगर हमें गुणा करना नहीं आ रहा है, जल्दी से हमें गुणा करना है, तो हम इस 0 को भूल जाएंगे। ठीक, और ये 9 दूना 18, 9 3 27 हो जाएगा और जो 0 भूल गए थे उसको हम लगा देंगे। ठीक, इस तरीके से 270 हो जाएगा। ठीक, 270 हो जाएगा और फिर ऊपर वाली संख्या का गुणा करेंगे। ऊपर वाली संख्या भी हम देख रहे हैं बड़ी है संख्या, तो 30 × 18। अब हम इस 18 को 20 बना लेंगे। ठीक है, 18 को 20 बना लेंगे और दोनों को आपस में गुणा कर देंगे और दोनों 0 भूल जाएंगे। तो 3 दूना 6, उसके बाद दोनों 0 लगा देंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने 18 को 20 बनाया था, यानी 2 एक्स्ट्रा जोड़े था 30 की गुणे 30 करके, तो 30 दूना 60 माइनस 60 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 540। ये ऊपर आ जाएगा 540। या फिर अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप सिंपल तरीके से दोनों को आपस में गुणा कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा -540 और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और फिर देखेंगे अगर ये कट रहा है तो इसको और हम काट देंगे, 3 से काट देंगे। 3 × 1 = 3 और 3 × 7 = 3 × 8 = 24 और 3 × 9 = 27। फिर से देखेंगे ये कट रहा है, 3 × 6 = 18 और 3 × 3 = 9 और फिर 3 × 1 = 3, 3 दूना 6।
और फिर देखेंगे ये आ जाएगा -2/1। अब 1 लगाएं या ना लगाएं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक, इसे आप सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।